अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रेड 10 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन से रेलेवेंट है। और इनपुट आउटपुट फंक्शन के अंदर इनिशियली हम आउटपुट फंक्शंस को पहले स्टडी करते हैं। आउटपुट फंक्शंस हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाते हैं। ये हमारे पास डेटा भी हो सकते हैं और आउटपुट मैसेजेस भी हो सकते हैं जो हम सी के प्रोग्राम के अंदर राइट डाउन करते हैं और ये रन टाइम विंडो के ऊपर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे होते हैं। हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो हम मैसेजेस और डेटा डिस्प्ले करते हैं वो हम यूजर से इनपुट लेने के लिए या प्रोग्राम की टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम के अंदर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद आफ्टर द कैलकुलेशन उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम यूजर को शो कराते हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। और ये तमाम के तमाम तर टास्क हम परफॉर्म करते हैं सी के अंदर मौजूद आउटपुट फंक्शंस के थ्रू। तो सी के अंदर जो आउटपुट फंक्शंस जो अवेलेबल होते हैं उसमें से जो मोस्ट कॉमनली आउटपुट फंक्शंस जो सी हमें अवेलेबल करता है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेजेस और डेटा को प्रिंट करवाने के लिए, दैट्स आर सी आउट का फंक्शन है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये मॉडर्न सी प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे ज्यादा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेजेस को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है। एंड चूंकि सी के अर्लियर वर्जन के अंदर कंसोल प्रोग्रामिंग हम कर रहे थे, आपको याद होगा जब मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की बात कर रहा था तो वहां पे मैंने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर एक हेडर फाइल कोनियो डॉट एच की डिस्कशन की थी। और वहां पे मैंने कहा था कि कोनियो डॉट एच जो है वो कंसोल प्रोग्रामिंग यानी सी की अर्लियर प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती थी। कोनियो डॉट एच के अंदर हमारे पास आउटपुट फंक्शंस के तौर पर जो फंक्शन अवेलेबल होता है उसमें पुट्स का फंक्शन होता है। ये बिल्कुल सी आउट की तरह से काम कर रहा होता था, लेकिन सी आउट बहुत ज्यादा डेवलपर और प्रोग्रामर फ्रेंडली है। तो पुट्स के फंक्शन को सी प्लस प्लस और इसके नेक्स्ट वर्जन्स के अंदर पुट्स को हमने सी आउट से रिप्लेस कर दिया और सी आउट के जरिए हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर अपने मैसेजेस प्रिंट करवाते थे। सिमिलरली सी के अर्लियर वर्जन के अंदर पुट्स के साथ प्रिंट एफ का भी आउटपुट फंक्शन यूज होता था और ये फंक्शन फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंगली जो है वो डेटा को प्रिंट करवा रहा होता था। तो ये सी के अर्लियर वर्जन्स के अंदर हमारे पास पुट्स या प्रिंट एफ के फंक्शन जो हैं वो यूज हुआ करते थे। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर हमने सी आउट को यूज किया और यहाँ पर हमने प्रिंट एफ में यूज होने वाले डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते थे उनको हमने इंसर्शन ऑपरेटर से बहुत सिंपल तरीके से जो है वो रिप्लेस किया और हम मैसेजेस भी और डेटा भी बहुत कॉमनली और बहुत इजीली मेथड के थ्रू सी आउट के फंक्शन से आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहे होते हैं। नाउ इनिशियली हम सी आउट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने इन प्रीवियस स्लाइड आपको बताया था कि हम आउटपुट फंक्शंस के जरिए प्रिंट करवाते हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर या रन टाइम स्क्रीन के ऊपर यूजर को, ताकि उसको हम प्रोग्राम की बिहेवियर या फंक्शनैलिटी या उसको कोई टेस्ट मैसेज के तौर पर जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को एग्जामिन करने के लिए मैसेजेस जो हैं वो प्रिंट करवाएं, या हम किसी वेरिएबल के अंदर इनपुट लेने के लिए भी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर यूजर को प्रॉम्प्ट करें ताकि वो हमें इनपुट दे और वो इनपुट हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकें। तो सी आउट को हम टेक्स्ट प्रिंट करवाने के लिए और वेरिएबल्स के अंदर
इनपुट लेने के लिए और वेरिएबल्स के अंदर इनपुट लेने के बाद आफ्टर द कैलकुलेशन उसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता था, तो वो रिजल्ट हम यूजर को शो करवाने के लिए सी आउट के मैसेज प्रिंट करने के फंक्शन को मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। सी आउट का सिंटेक्स सी आउट एंड दैट इज द इंसर्शन ऑपरेटर, और इसके बाद मैसेज को जो है वो राइट डाउन किया जाता है। अगर हमें कोई टेक्स्ट मैसेज लिखना होगा तो इसके लिए हम इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, और अगर हमें कोई वेरिएबल लिखना होगा तो सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंड आफ्टर दैट हम सिंपल यहाँ पे वेरिएबल का नाम मेंशन करेंगे और वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। प्रिंट एफ के अंदर और अर्लियर सी के फंक्शंस के अंदर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता था, लेकिन सी आउट के फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमें किसी भी तरह के वेरिएबल की वैल्यू, चाहे वो इंटीजर टाइप हो, चाहे वो फ्लोट टाइप हो, चाहे वो चार हो या स्ट्रिंग हो, जस्ट हम वेरिएबल का नेम यहाँ पर सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर के साथ मेंशन करेंगे और उसके अगेंस्ट में जो वो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई होगी वो हमारे पास सी आउट के फंक्शन के अकॉर्डिंगली आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। हमें किसी भी तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करने की नीड नहीं होती। तो सी आउट एक बहुत सिंपलेस्ट और बहुत इजी टू यूज मैसेजेस एंड टेक्स्ट प्रिंटिंग आउटपुट फंक्शन है, जो कि ना सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है बल्कि वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यूज को भी प्रिंट करने के लिए स्टोर किया जाता है। सी आउट को यूज करने के लिए हमें जो सपोर्टिंग लाइब्रेरी फाइल की नीड होती है दैट इज आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी फाइल के अंदर हमारे पास सी आउट के फंक्शन की फंक्शनैलिटी मेंशन होती है, और जब हम आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी फाइल यूज करते हैं तो हमें सी आउट का फंक्शन अवेलेबल हो जाता है। नाउ यहाँ पर हम सी आउट के फंक्शन को एक छोटे से प्रोग्राम के जरिए एलिब्रेट कर रहे हैं। हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पार्ट के अंदर आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी फाइल को ऐड किया, नेम स्पेस स्टैंडर्ड को हमने मेंशन किया, इसके बाद हमने अपने मेन प्रोग्राम को आइडेंटिफाई किया और मेन प्रोग्राम की बॉडी में आने के बाद हमने अपना आउटपुट फंक्शन सी आउट यूज किया एंड आफ्टर दैट हमने इंसर्शन ऑपरेटर अप्लाई किया और एक टेक्स्ट मैसेज आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया दैट इज हेलो वर्ल्ड। एंड आफ्टर दैट हमने अपने प्रोग्राम को फिनिश किया बाय यूजिंग रिटर्न के कीवर्ड के जरिए, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सी आउट के फंक्शन के अकॉर्डिंगली एक टेक्स्ट मैसेज प्रिंट कर देगा एंड दैट इज हेलो वर्ल्ड। तो दिस इज द simple demonstration of cout function in a program. Now पुटेस फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं कि पुटेस फंक्शन भी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेजेस प्रिंट करता है एंड मैसेज प्रिंट करने के बाद ये कंसोल को और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। मींस पुट एस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा या टेक्स्ट को प्रिंट करेगा एंड आफ्टर दैट हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा, जबकि सी आउट सिर्फ हमारे मैसेजेस को प्रिंट करता है और नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को शिफ्ट नहीं करता अनटिल अनलेस के जब तक हम कोई इनपुट ना दे दें या हम खुद से अपने की को प्रेस ना करें बाय इंटर की के जरिए, तब तक हम न्यू लाइन के ऊपर जंप नहीं करते। लेकिन पुट एस मैसेज प्रिंट करेगा एंड आफ्टर दैट हमें न्यू लाइन के ऊपर मूव करवा देगा। नाउ सिंटेक्स ऑफ पुट स्ट्रिंग, हम पुट एस को लिखेंगे
देन आफ्टर दैट हम अपने ब्रैकेट को यूज करेंगे और डबल कोट्स के अंदर हम अपने टेक्स्ट मैसेज को जो हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं उसे मेंशन कर देंगे। पुट एस या पुट स्ट्रिंग के आउटपुट फंक्शन को यूज करने के लिए हमें CSTDIO की लाइब्रेरी फाइल यूज करनी पड़ती है, जिसमें पुट एस फंक्शन की कंपाइल्ड फॉर्म मौजूद होती है और ये पुट एस फंक्शन की प्रोग्राम के अंदर फंक्शनैलिटी को अवेलेबल कर देता है। नाउ एक एग्जाम्पल के जरिए हम पुट एस फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में CSTDIO की लाइब्रेरी फाइल मेंशन की, मेन प्रोग्राम को मेंशन किया। मेन प्रोग्राम की बॉडी के अंदर हमने पुट एस के आउटपुट फंक्शन को राइट डाउन किया एंड आफ्टर दैट हमने स्मॉल ब्रैकेट्स को स्टार्ट किया एंड फिनिश कर देंगे आफ्टर दैट। और उसके बाद हम डबल कोट के अंदर अपना जो भी टेक्स्ट हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर यूजर को शो करवाना चाहते हैं उसे हम राइट डाउन करेंगे। डबल कोट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे डबल कोट से इसे फिनिश कर देंगे एंड आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से पुट एस फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करवा देंगे एंड आफ्टर दैट हमने अपने प्रोग्राम को रिटर्न के कीवर्ड से फिनिश कर दिया। तो दिस इज द syntax of put s and the CSTDIO is the supporting library that support the put s function, and this is the simple program demonstration of put s. Now C++ में जो इनपुट फंक्शंस हमें अवेलेबल होते हैं इनको अंडरस्टैंड करते हैं। इनपुट फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम यूजर से डेटा इनपुट लेते हैं और ये यूजर ये डेटा हमें रन टाइम स्क्रीन के ऊपर बाय कीबोर्ड हमें जो है वो प्रोवाइड करता है और इस इनपुट को हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इन वेरिएबल्स के ऊपर मैथमेटिकल फंक्शंस और बिजनेस लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को इनपुट फंक्शंस के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। नाउ यहाँ पर एक बात और मेंशन की जा रही है कि जब आप इनपुट फंक्शंस के अकॉर्डिंगली इनपुट सिस्टम्स को प्रोवाइड करते हैं या प्रोग्राम को प्रोवाइड करते हैं तो आफ्टर इनपुट देने के बाद आपने इंटर की प्रेस करनी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इनपुट है वो प्रोवाइड कर दिया गया किसी वेरिएबल को और वेरिएबल उस इनपुट को अपने पास होल्ड कर लेता है और होल्ड करने के बाद वो इनपुट हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज हो रहा होता है। कुछ हमारे पास इनपुट फंक्शन है जो कि इनपुट को शो कर देते हैं और कुछ इनपुट फंक्शन जो कि कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं वो हमारे पास इनपुट को शो भी कर देते हैं और इनपुट को हाइड भी रखते हैं। तो इनपुट फंक्शंस के अकॉर्डिंगली हम अपने आइडेंटिफायर्स लिटरल्स या वेरिएबल्स के अंदर इनपुट लेते हैं। वो आइडेंटिफायर या लिटरल्स हमारे पास हमारी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग या बुलियन हो सकते हैं। जिन इनपुट फंक्शंस को हम अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस डिस्कस करेंगे उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली इनपुट लेने के लिए जो इनपुट फंक्शन यूज होता है दैट इज सी इन एंड उसके बाद कंसोल प्रोग्रामिंग के अंदर गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच आर एंड गेट एस। हमारे पास सी इन से हम नंबर टाइप के वेरिएबल्स के अंदर भी इनपुट ले सकते हैं और कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स के अंदर भी इनपुट ले सकते हैं। वाइल गेट सी एच, यहाँ पे ये सी एच बता रहा है कि ये इनपुट फंक्शन कैरेक्टर बेस है। गेट सी एच ई ये भी कैरेक्टर बेस है। गेट सी एच आर ये भी कैरेक्टर बेस है एंड गेट एस
यहाँ पर हमारे पास गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच आर के अंदर हम सिंगल कैरेक्टर इनपुट सप्लाई करते हैं, जबकि गेट एस के जरिए हम स्ट्रिंग को एज ए इनपुट अपनी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर सप्लाई करते हैं। तो वन बाय वन इन तमाम के तमाम तर इनपुट फंक्शंस के सिंटैक्स, इनके से रेलेवेंट हेडर या लाइब्रेरी फाइल्स और इनके सिंपल प्रोग्राम के जरिए इन फंक्शंस को डेमोस्ट्रेट करते हैं। नाउ सी इन इनपुट फंक्शन, जैसा कि हमने आपको मेंशन किया था, सीन मोस्टली कॉमनली इनपुट फंक्शन जो कि सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है। अर्लियर वर्जन के अंदर हम इसके बिहाइंड जो फंक्शन यूज किया करते थे, जो कि सी के अंदर यूज होता था प्रिंट एफ की कमांड के साथ, वो होता था हमारे पास स्कैन एफ का फंक्शन। और स्कैन एफ के फंक्शन के अंदर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिक्लेयर करने होते थे और उसके पूरे प्रोटोकॉल और सिंटेक्स को फॉलो करना होता था। नाउ सी प्लस प्लस ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इस सी इन के फंक्शन के थ्रू इनपुट वैल्यूज को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करने के लिए, और इसके लिए हम सी इन के फंक्शन को मोस्टली सी प्लस प्लस के बाद यूज करना शुरू हो गए। सी इन का फंक्शन हमारे पास सिर्फ इंटीजर की डेटा टाइप या फ्लोट की डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। इसके जरिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप में भी इनपुट ले सकते हैं और बूलियन डेटा टाइप के अंदर भी इनपुट ले सकते हैं। तो ये इनपुट फंक्शन हमारे पास वेरियस डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। सी इन का सिंटैक्स, सी इन का कीवर्ड यूज किया जाएगा, देन आफ्टर दैट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। हमारे पास सी आउट में हमने इंसर्शन ऑपरेटर जिसमें लेस देन का सिंबल यूज हो रहा था, एंड हियर सी इन के अंदर हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और सी इन के जरिए हम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करवा देंगे जो आउटपुट स्क्रीन से यूजर इनपुट करेगा, और वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगी हमारे वेरिएबल के अंदर। इसके लिए जो सपोर्टिंग लाइब्रेरी हम यूज करेंगे, सिमिलरली सी आउट की तरह आईओ स्ट्रीम के अंदर हमें सी इन के इनपुट फंक्शन की सपोर्ट अवेलेबल होती है। और जब हम आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी फाइल को यूज करते हैं तो हमारे पास सी इन का इनपुट फंक्शन हमारे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो जाता है। नाउ सिंपल प्रोग्रामिंग कोड के जरिए हम सी इन के फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरिएबल में इनपुट लेते हैं। हमने अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर रेलेवेंट लाइब्रेरी फाइल ऐड की, देन उसके बाद हमने नेमिंग मेथड स्टैंडर्ड मेंशन किया, देन आफ्टर दैट हमने अपने मेन प्रोग्राम को स्टार्ट किया। एंड हमने यहाँ पर चूंकि हमें वेरिएबल के अंदर इनपुट लेना है तो हमने यहाँ पे एज वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डेटा टाइप थी आईएनटी, और उसके बाद हमने एज के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करवाई, लेकिन ये वैल्यू हमने बाय प्रोग्राम इनिशियलाइज नहीं करवाई बल्कि यूजर से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर या रन टाइम इन्वायरमेंट में हमने अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू मूव करवाई बाय यूजिंग सी इन इनपुट फंक्शन। एंड आफ्टर दैट हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली फिनिश हुआ रिटर्न के कीवर्ड से, और यूजर की सप्लाई की गई वैल्यू हमारे पास एज के वेरिएबल में सी इन के फंक्शन के थ्रू स्टोर कर ली जाती है। नाउ गेट सी एच का इनपुट फंक्शन, गेट सी एच के इनपुट फंक्शन के जरिए हम सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें यूजर इनपुट वैल्यू एज ए सिंगल कैरेक्टर जो प्रोवाइड करता है आउटपुट स्क्रीन पर, वो हमारे पास इको नहीं होती, वो हमारे पास गेट सी एच के फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरिएबल को असाइन कर दी जाती है और वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो वैल्यू इको नहीं की जाती। जस्ट गेट सी एच यूजर के सिंगल कैरेक्टर को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता है।
हमने सी एच कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और गेट सी एच के इनपुट फंक्शन को यूज करते हुए इस सी एच के वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो पास करवा दी। गेट सी एच के लिए जो सपोर्टिंग लाइब्रेरी हमें यूज करनी होती है दैट इज कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच के अंदर गेट सी एच के इनपुट फंक्शंस की सपोर्ट मौजूद होती है और वो हमारे प्रोग्राम में यूजेबल हो जाता है। नाउ सिंपल प्रोग्राम के जरिए गेट सी एच फंक्शन को डेमोस्ट्रेट करते हैं। हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में कोनियो डॉट एच को यूज किया एंड मेन प्रोग्राम के अंदर आए सी एच वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप 4 है डिक्लेयर की और उसके बाद हमने सी एच के वेरिएबल के अंदर यूजर से रन टाइम पर गेट सी एच के इनपुट फंक्शन के अकॉर्डिंगली उससे सी एच के वेरिएबल में एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करवा दी, लेकिन ये वैल्यू हम यूजर को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर इको नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे। यूजर जो भी सिंगल कैरेक्टर टाइप करेगा वो आउटपुट स्क्रीन पर शो हुए बगैर हमारे वेरिएबल सी एच के अंदर सप्लाई कर दी जाएगी, मूव कर दी जाएगी एंड आफ्टर दैट हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली फिनिश हो जाएगा बाय रिटर्न के कीवर्ड के जरिए। नाउ हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो सिंगल कैरेक्टर हमने इनपुट किया है अब वो हमें रन टाइम पर इनपुट करते हुए शो भी हो, तो हम इसके लिए गेट सी एच ई फॉर इको इस इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे। ये इनपुट फंक्शन भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेगा और वो सिंगल कैरेक्टर जो इनपुट किया गया है बाय यूजर वो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगा और हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा। इसका सिंटैक्स ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल सिमिलर सिंटैक्स है गेट सी एच की तरह। हमने यहाँ पे सी एच वेरिएबल जिसके डेटा टाइप 4 है गेट सी एच ई के फंक्शन के थ्रू इसके अंदर वैल्यू इनपुट करवाई बाय रन टाइम इन्वायरमेंट। इसके लिए जो सपोर्टिंग लाइब्रेरी हम यूज करते हैं सिमिलरली गेट सी एच की तरह हम कोनियो डॉट एच यूज करते हैं। आइए प्रोग्राम के जरिए इसे डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हमने कोनियो डॉट एच को यूज किया, मेन फंक्शन के अंदर आए और उसके बाद हमने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल सी एच डिक्लेयर किया और सी एच के अंदर हमने गेट सी एच ई के फंक्शन के अकॉर्डिंगली सिंगल कैरेक्टर यूजर से इनपुट लिया और वो सिंगल कैरेक्टर इनपुट जो यूजर करेगा वो हम उसे वो कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर शो भी करवाएंगे एंड आफ्टर दैट हमने रिटर्न के कीवर्ड को यूज करते हुए सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट कर दिया। हमारे पास गेट सी एच आर का फंक्शन कैरेक्टर टाइप के फंक्शन में थर्ड इनपुट फंक्शन के तौर पर जो है वो यूज होता है। इसके जरिए भी हम सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेते हैं, लेकिन हमारे पास इन प्रीवियस गेट सी एच ई इन दोनों में जैसे ही यूजर प्लीज कीप इन योर माइंड गेट सी एच और गेट सी एच ई में यूजर जस्ट सिंगल कैरेक्टर प्रेस करेगा देन वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा गेट सी एच और गेट सी एच ई के फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे वेरिएबल के अंदर। किसी तरह का हमें वहां पर इंटर की प्रेस करवाने की नीड नहीं होती। वाइल और गेट सी एच आर के जरिए सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के बाद हमारा कंसोल या हमारा कर्सर वेट करता है कि ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के बाद इंटर की प्रेस की जाए, जबकि गेट सी एच और गेट सी एच ई के अंदर इंटर की प्रेस करने की नीड नहीं होती। जस्ट सिंगल कैरेक्टर टाइप किया गया और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टर हमारे पास वेरिएबल को असाइन हो जाता है, जबकि गेट सी एच आर में सिंगल कैरेक्टर हम टाइप करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे देन उसके बाद गेट सी एच आर इनपुट फंक्शन अपना बिहेवियर परफॉर्म करेगा, अपना रिस्पॉन्स परफॉर्म करेगा और वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देगा। नाउ इसका सिंटैक्स सिमिलर सिंटैक्स
सी एच वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप 4 है और गेट सी एच आर के जरिए हम सी एच के अंदर सिंगल कैरेक्टर इनपुट सप्लाई करेंगे। इसके लिए जो सपोर्टिंग लाइब्रेरी हम यूज करते हैं दैट इज सी एस टी डी आईओ की सपोर्टिंग लाइब्रेरी के अंदर गेट सी एच आर का फंक्शन अवेलेबल हो जाता है। सिंपल प्रोग्राम के अंदर इसे डेमोस्ट्रेट करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हमने अपनी रेलेवेंट लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड किया प्रोग्राम के अंदर। सी एच वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया और इसके अंदर गेट सी एच आर फंक्शन के अकॉर्डिंगली सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवाया बाय प्रेसिंग इंटर की एंड आफ्टर दैट हमने अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली फिनिश किया और इस तरह से गेट सी एच आर के इनपुट फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे पास वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई एंड दैट इज सिंगल कैरेक्टर। नाउ हम अब चाहते हैं कि मल्टीपल कैरेक्टर जो कि हमारे पास स्ट्रिंग कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर इज स्ट्रिंग, हम चाहते हैं स्ट्रिंग को इनपुट लेना। तो इसके जरिए हम गेट एस के फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे गेट का मतलब है इनपुट लिया जाए और एस का मतलब स्ट्रिंग इनपुट लिया जाए। तो गेट एस के जरिए हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को इनपुट एज ए स्ट्रिंग की फॉर्म में लेंगे जो कि टेक्स्ट बेस होगा, जिनकी डेटा टाइप जो है वो 4 होगी और इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम गेट एस फंक्शन के अकॉर्डिंगली अपने कैरेक्टर को स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट करवा रहे होंगे और जब हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम इंटर की प्रेस करेंगे और ये इंटर की प्रेस करने के बाद उससे पहले जितना भी टेक्स्ट हमने टाइप किया है वो गेट एस के फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया जाएगा। आइए इसके सिंटेक्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमने str कैरेक्टर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया जिसकी लेंथ 20 कैरेक्टर है और ये 20 कैरेक्टर इनपुट लेगा। गेट एस के फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमने इसके अंदर वैल्यू सप्लाई की और गेट एस ने str वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग टाइप का है अकॉर्डिंग टू एरे हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर की। इसके लिए जो सपोर्टिंग लाइब्रेरी की हमें नीड होती है दैट इज CSTDIO प्रोग्राम के जरिए डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं। हमने अपनी रेलेवेंट लाइब्रेरी फाइल प्रोग्राम के अंदर ऐड की। str हमने 20 कैरेक्टर्स का जिसके डेटा टाइप 4 है डिक्लेयर किया और गेट एस के फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमने str के अंदर इनपुट लिया। ये इनपुट 20 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं होना चाहिए और फाइनली हमारा प्रोग्राम रिटर्न के स्टेटमेंट के जरिए फिनिश हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी कोडिंग को आप मल्टीपल टाइम जो है वो स्टडी कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका आउटपुट भी नोट डाउन कर लीजिएगा और इस पूरे लेक्चर को जो कि हमने यहाँ पे कवर किया है इसको आई रिकमेंड कि 1 से 2 दफ़ा इसको व्यू कीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन करिएगा ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं और उसके बाद सी के कंपाइलर के ऊपर इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो राइट डाउन करके कंपाइल कीजिएगा और इसकी ऑब्जर्वेशन आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देखिएगा और 1 बाय 1 कई दफ़ा इसे कंपाइल करके मल्टीपल डिफरेंट टाइप के इनपुट प्रोवाइड करिएगा और उनके रिजल्ट्स ऑब्जर्व कीजिएगा। इसकी 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि ये क्लियर हो जाएं तमाम के तमाम तर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस। तो इस तरह से हमारे तमाम के तमाम तर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस कंप्लीट हुए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।